Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who are you fated to be with, who are you fated to meet in this very lifetime. इस जन्म में, इस लाइफ में किससे मिलना आपके भाग्य में लिखा हुआ है और कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है. ओके सो यहाँ पर दो पायल्स हैं विद पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये है आपके नेम इनिशियल्स. ओके जो आपका ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं, यू गॉट दिस पायल नंबर 1 इनर पीस कार्ड, इनर पीस, एंड पायल नंबर 2 दिस मैनिफेस्टेशन कार्ड. सो विच एवर इज़ योर कार्ड, आपका वही पायल है, आप वही पायल सेलेक्ट करो एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग. कम ऑन लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है. ओके सबसे पहले कार्ड ऐसे फ्लिप हुआ है. दिस इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स. हु आर यू फेटेड टू मीट in this very lifetime. Page of Pentacles, 8 of Cups. Okay, 8 of Cups. Okay, pile number 1, Ace of Wands. Okay, Ace of Wands, and this is Page of Wands. All right. So, इंटरेस्टिंग. पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि आई थिंक सो इन्हीं दिनों में जब आप आजकल के दिनों में हो सकता है आपने एक नई शुरुआत की, आजकल में सोचा हो. ठीक है, एक नई शुरुआत करने का. ये नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है और ये शुरुआत आपके पर्सनल लाइफ और या फिर करियर लाइफ में भी हो सकती है. राइट, आपने ऐसे सोचा हो कि मैं अब एक नया रास्ते पर जाऊंगी. यहाँ फिर मैं हो सकता है भी कोई आपने नया करियर स्विच करने का सोचा है या फिर किसी ने आपको डंप किया. ठीक है, रिलेशनशिप में कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपने उसको छोड़ कर के आगे निकल कर के मूव ऑन होने का फैसला किया है. ठीक है, या फिर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही, उस चिंता को लेकर के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो और आपने ऐसे सोचा है कि अब मैं इसको अपने सर पर सवार नहीं होने दूंगी. आई नीड टू बी स्ट्रांग, मुझे मूव ऑन करना है. मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस नहीं करती कि लोग क्या कहते हैं या फिर मेरी शादी होती है कि नहीं. इस किस्म की सोच ने आजकल आपको काफ़ी एम्पावर किया हुआ है. अगर तो हाँ, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग आप समझो. ठीक है, आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इसी एनर्जी में लाने की कोशिश में था, इसी इंतज़ार में था बेसिकली कि कब आप इस एनर्जी में आते हो मूव ऑन करने की. ठीक है, क्योंकि आपके लिए मूव ऑन करना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फ्यूचर में आपको कोई भी आपके जो बिगेस्ट जो ड्रीम्स हैं आपके, वो आपके जीव इसी शर्त पर होंगे कि अगर आपने मूव ऑन करना सीख लिया अभी करंट सिचुएशन से. और मैं आपको बहुत अच्छा मूव ऑन करता देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स के साथ. यू आर लिटरली मूविंग अवे. यू कैन सी कि आप अपने इन कप्स को छोड़कर, ठीक है, अपना जो ड्रीम है आपका, यू कैन सी द मून, आप उसको चेज़ कर रहे हो, आप उसकी तरफ जा रहे हो, अपना ड्रीम की तरफ. आपका करियर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल है. राइट, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जितना अच्छा आप मूव ऑन करोगे उतना अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और फ्यूचर में सी पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी इवन फाइनेंशियल हालत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती मुझे दिख रही है. जहाँ तक आपकी शादी का सवाल है या फिर आपके डेस्टिनी पार्टनर का सवाल है, आई कैन सी
आई कैन सी दैम ऑलरेडी इन योर वे। यू सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ऑलरेडी आपके इंतज़ार में खड़ा होगा। कब खड़ा होगा? जब आप यहाँ से रेडी होगे निकलने के लिए। जैसे ही आप यहाँ से रेडी हुए, तैयार हुए, यहाँ से निकले, वहीं पर ये पर्सन आपको मिलेगा विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका इंतज़ार करता हुआ ये आपको बोलेगा कि यार तुम कहाँ थी, आखिर तुम जैसी लड़की कहाँ थी, मैं कब से इंतज़ार में था, मैं कब से इंतज़ार में थी तुम जैसे इंसान के लिए, मैं कितना मेरे को तुमने वेट करवाया है, वेयर वर यू, ये आपसे क्वेश्चन होगा। राइट। तो फिर आपको याद आएगी कि बात कि यार मैं मूव ऑन ही नहीं मैंने कभी किया था, तो मैं कैसे इनसे मिलती या कैसे इनसे मिलता। राइट। सो दिस एनर्जी इज सो पावरफुल फॉर पाइल नंबर 1 कि जैसे ही आप मूव ऑन करोगे वैसे ही आपको आपका स्पाउस आपके बिल्कुल सामने जो है ना वो खड़ा हुआ दिखेगा। आई जस्ट सॉ 555 ऑन दी टाइम लाइन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप अभी टैप करते हो स्क्रीन पर आपको 555 दिखा होगा, 5:55 यू नो स्क्रीन पर। तो लिटरली यू कैन मैनिफेस्ट दिस बिगेस्ट चेंज। ठीक है। सो आई बिलीव पाइल नंबर 1 में ऐसे देख रही हूँ कि दिस एनर्जी इज़ सो पावरिंग, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना वो है मार्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक पैशनेट मूवमेंट है, एक पैशनेट एक्शन है जो कि आप अपने लिए ले रहे हो। ठीक है। यू आर टेकिंग दैट वेरी एक्शन फॉर योर ओन सेल्फ, और वो जो आपका एक्शन है वही बेसिकली एक गेम चेंजर रहने वाला है। अगर आपका एक क्वेश्चन है कि अभी तक तो कुछ हुआ क्यों नहीं, तो उसके रीज़न यही है, आप अभी तक अपने लिए ख़ुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए हो। आप कभी भी स्टक सिचुएशन से निकल ही नहीं पाए हो, तो आपके लिए चीज़ें नहीं आ सकती हैं आगे आपके सामने। ठीक है। सो ये तो थी आपकी सिचुएशन। अभी हम देखते हैं कि यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक आपके करियर से रिलेटेड है। ठीक है। या फिर आपके काम करने से रिलेटेड है, आपका जो प्रोफेशन है ना, जो फ्यूचर में प्रोफेशन होगा उससे कनेक्टेड है। और अगर आप प्रोफेशनल लेडी नहीं हो, अगर आप कोई भी काम नहीं करते हो, आपको हाउसवाइफ हो बनना है, तो डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी अगेन से कुछ तो करते होगे ना, कुछ तो घर का काम, कुछ भी समथिंग टू डू विद दैट। तो वो काम से रिलेटेड भी आपके पर्सन की आपसे मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आप उसी काम के सिलसिले में कहीं दुकान पर जाओ, किसी मॉल पर जाओ, शॉपिंग करने जाओ, या आप आई डोंट नो मार्केट में कोई कपड़े ख़रीदने जाओ, इस तरह का कोई सीन हो सकता है। लेकिन यू आर वर्किंग, जब आप ये मिलोगे ना, इसको आप काम कर रहे होगे, उस समय आप किसी काम से आए हुए होगे। सो द काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेरी वर्क। ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अब इन सोचों को छोड़ो और घर से बाहर निकलो, कोई काम शाम करो, घर का काम है, कोई चीज़ लानी है, या फिर अगर आपको आपका कोई करियर है, अगर आप जॉब कर सकते हो, आपने करनी है तो वो करो। ठीक है। कहीं ना कहीं इसका हाई लेवल का कनेक्शन है आपकी मूवमेंट से, क्योंकि यहाँ पर मार्स की एनर्जी है। जब ये मार्स होता है आपको फ़िज़िकल एक्टिव होना पड़ता है, आपको फ़िज़िकल एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा संबंध होता है आपके फ्यूचर ब्लेसिंग से। घर पे बैठ कर के रोने धोने से मार्स कभी भी आपको नहीं करेगा मंगल आपको कभी भी किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं देगा, आपके लिए कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसलिए मैं फ़िज़िकल वर्क पे एम्फसाइज जो है वो कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आगे है यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके स्पाउस की एनर्जी हम देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, अच्छा जी। 10 of Pentacles, Queen of Pentacles, 10 of Cups, वाह, 10 of Cups and this is 8 of Swords। बहुत समय के बाद मेरी रीडिंग में दोनों 10 से इकट्ठे आए हैं, पेंटिकल्स वाला और कप्स वाला। राइट। सो जब भी आता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि आपका काम समझो बना बनाया, समझो बस काम हुआ हवाया। जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है। आपके स्पाउस एक ऐसा पर्सन है कि जिसके पास
लिटरली गॉड का दिया सब कुछ है, और वो ऑब्वियसली यू आर ओनिंग दैट, क्योंकि आप देख रहे हो बीच में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो उनका वो आपका, ठीक है। ये इंसान रिच है और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी वेरी हाई क्लास फैमिली। और मैं देखूँ ना ऐसे इनके पास बहुत सारा इनहेरिटेंस है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सब कुछ है, ठीक है। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि 10 of Cups के साथ दिस हैज़ टू बी विद अ लॉट ऑफ लव एज वेल, ठीक है। आपको एक गिफ्ट मिल रही है गॉड की तरफ से, एक बहुत ही अच्छी प्यार करने वाली फ्यूचर फैमिली, जिसमें आपके ससुराल वाले हैं, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे हैं फ्यूचर के, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी है। आपको इस घर में कोई किसी किस्म का ताना, इनसिक्योरिटी, ऐसा तो कुछ भी जो है ना वो नहीं रहने वाला है। यहाँ पर एक खूबसूरत सी हैप्पी एंडिंग है, यहाँ पे एक खूबसूरत सी मैं से बोलूँ तो लिटरली दिस इज़ अ प्रेयर। ये वो प्रेयर है जो आपने कभी बहुत ही दुखी दिल से आपने कभी गॉड से कहा था रो के, तो ये वो प्रेयर है जो कि आपकी सुनी गई है, मानी गई है। गॉड बहुत ज़्यादा उस दिन उनको आप पे प्यार आया था गॉड को, किसी दिन आपने बहुत रो के अपने लिए प्रेयर की थी, ठीक है। आप बहुत परेशान थे। ओके, आगे चलते हैं। यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद, यू आर फेटेड टू मीट, ओके, इन दिस वेरी लाइफ टाइम, न्यू लव, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आगे चलो। आपके प्रीवियस एक्स पार्टनर ने आपको कुछ नहीं देना, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ आपका भविष्य नहीं है, वहाँ आपका पास्ट भी नहीं है, निकाल लो अपने आप को। दिस इज़ न्यू लव, न्यू लव, न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ पे एनर्जी है कि ये एक नई मोहब्बत है, ये एक नया पर्सन है जो आपके लाइफ में आपको मोहब्बत देने आए हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, देयर इज़ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखो ये एक सोलमेट टाइप इनके वाइब है, कहीं ना कहीं 5D में इनके साथ आपका ऑलरेडी कनेक्शन है, और कभी कभी आपको ऐसे फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ है, ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि यार आई एम टॉकिंग टू समवन, मैं किसी से ऐसे मे बी ड्रीम्स में या फिर दिल में आपका इनके साथ रब्ता रहता है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। आप इनसे बातें भी करते हो और कहीं ना कहीं आपको ये दिखते भी हैं, या फिर आपको ऐसे फील आती है कि एज इफ़ आप इनको जानते हो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अभी रियल में देखा नहीं है तो आपको भी विश्वास नहीं आने वाला, लेकिन देयर इज़ एनर्जी इनके आपके आसपास, इनकी एनर्जी है। दिस कुड बी द वन। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है ये कौन है। बेसिकली यू हैव ऑलरेडी मेट योर पार्टनर, सो मे बी आप अपने पार्टनर को मिल चुके हुए हो, और मे बी आप अभी रीडिंग जो सुन रहे हो उसमें अभी आप उनके बारे में सोच भी रहे हो। यस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन मैसेज कि ये दिस इज़ द वन, ये वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं, और ये आपकी भावनाओं को समझने वाला इंसान है, ना कि ये क्या आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा या फिर आपको तंग करेगा। नेवर, देर ऑलवेज विद यू, फॉर यू, नो मैटर व्हाट, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के केसेस में आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो ये, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो ये, मे बी कोई जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कोई आर्मी में होते हैं या पुलिस वगैरह में होते हैं, वो भी हो सकते हैं, या फिर ये कस्टम्स में हो सकते हैं, इसके साथ साथ टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। इस तरह के अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट में हैं ये। और वैसे देख रही हूँ कि बड़े हैंडसम है ये। इफ़ दिस इज़ अ मैन, वेरी वेरी हैंडसम। इफ़ दिस इज़ फीमेल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेसफुल लेडी। इसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज़ अ वोज। लिटरली ये बंदा जो भी बंदी जो भी आपके साथ जो प्रोमिसेस करेगा शादी से पहले या आखिरी दम तक उसको निभाने वाला है, ठीक है। और वोज का मतलब ये भी है कि आई एम सीइंग मैरिज, अपकमिंग मैरिज, जिसमें सब मिल के कस्में वादे जो भी होते हैं, फेरे होते हैं, ये वो सेरेमनी है, ये वो वाले वोज हैं, ये वो वाले प्रॉमिसेस हैं जो आप तो एक दूसरे के साथ करते हो शादी के दिन, ठीक है। सो दिस इज़ हैपनिंग, ओके, दिस इज़ हैपनिंग।
ग्रीस एंड रोमन ओरिजिन हो सकता है आपके स्पाउस का, या फिर आप इन जगहों पर जाओगे शादी के बाद घूमने फिरने। इनकी मदर इशू हो सकता है इनकी मम्मी से इनको इतना ज़्यादा प्यार जो है वो नहीं मिला है, या फिर इनकी जो अम, हो सकता है इनके साथ किसी ने चीटिंग किया हो किसी पुराने रिलेशनशिप में, ये हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। ऑर्फन या फिर इनको इनके मॉम डैड है ही नहीं है, ठीक है, मतलब गॉड के पास है और ये बड़ा परेशान है, इसको मोहब्बत चाहिए, जब बहुत अकेला होता है ये पर्सन, ये हो सकता है। फोबियाज, यहाँ इसको डर लगता है अकेले से, तन्हाई से। दे जस्ट वांट टू बी विद यू, क्योंकि पेरेंट्स तो है नहीं यहाँ पर, बहुत दूर है, ये उनसे मिल नहीं सकते यहाँ पर, उनसे साथ इनकी बनती नहीं है। तो अब नेक्स्ट रिलेशनशिप यही है कि ये शादी कर लें और फिर ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत बहुत ज़्यादा कि आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे इनको, और फिर ये सोच इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि अब आप भी इनके साथ नहीं हो। फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो फिर आपको भी याद आते हैं। ठीक है, सो ये सारा चक्कर चल रहा है। एनीवेज, कनेक्शन देखा, वही कनेक्शन है इनका। दे कॉन्टेक्ट यू, दे कनेक्ट विद यू ना 5D लेवल, ये सिग्नल भेजते हैं आपको। बहुत ही इंसान परफेक्ट है टेलीपैथी में, टेलीपैथिकली आपको कांटेक्ट करते हैं। कैवलरी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, दे आर रियली रिस्पेक्टफुल। ठीक है, और ये भी मैं बोलूँ ना, पाइल नंबर 1 ये पर्सन ना, अगैन मैं यूनिफॉर्म में किसी को देख रही हूँ। अभी क्या यूनिफॉर्म है, मैं दिस ब्लरी थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं तो आई कैंट सी क्लियरली, बट मैं इनको किसी यूनिफॉर्म में देख रही हूँ। ये किसी पायलट का भी हो सकता है, ये किसी हो सकता है एयरपोर्ट पे काम करते हों, या फिर ये किसी डॉक्टर हों, उनके भी स्पेशल कोट्स वगैरह होते हैं। सर्जन्स, उनका तो पूरा यूनिफॉर्म ही और होता है थिएटर में जाने का। तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव काम भी ये करते हैं हॉबी में, मे बी पेंटिंग, राइटिंग, पोइट्री, ड्राइंग, इस तरह की कोई चीज़ें, यहाँ पे सिंगिंग। सो ये एक मल्टीटास्कर बंदा है। फ्रीडम आपको यहाँ पर इनके घर में हर किस्म की फ्रीडम जो है ना वो रहने वाली है, हर किस्म की। आपको जो करना करो, उनका घर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, आप इजीली मूव कर सकते हो। आपके बच्चे हैं, दे हैव गॉट बिग प्लेस, गुड प्लेस टू प्ले हेयर। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लेट्स सी कौन से सीजन इम्पॉर्टेंट है। व्हेन विल यू मीट दिस वेरी पर्सन। अच्छा जी, लक इज़ ऑन योर साइड ऑन अ सेजिटेरियस न्यू मून सीजन। जी, ये आने वाला है नवंबर में, आपका महीना नवंबर में लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। ठीक है, और ये पर्सन खुद भी सेजिटेरियस हो सकता है, सन मून राइजिंग। ठीक है, ओके, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, वर्गो में फुल मून आएगा जब होगा वो सितंबर का मंथ। ठीक है, सो ऐसे मैं देख पा रही हूँ आपकी एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती मैं सितंबर के महीने में देख रही हूँ। ये आपके लुक में ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई वेट इशू है, कोई हेल्थ इशू है, आप उसमें अपने आप को चेंज देख रहे हो, आप आपको फुली हील्ड देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर देख रहे हो। आई थिंक सो आपने ना खुद पे कोई काम करना शुरू किया है, अपनी खुद की ब्यूटी पे या कुछ भी, तो वो चीज़ सामने आएगी। पाइल नंबर 1, वो चीज़ सामने आएगी। यू आर गेटिंग सक्सेसफुल। ठीक है, ये भी हो सकता है कि नवंबर में आपकी शादी हो तो सितंबर में आप फिर तैयारी शुरू कर दो अपने बनने संवरने की। न्यू मून इन कैप्रिकॉन, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉन सीज़न एक और सीज़न है कि जिसमें बहुत बिगेस्ट चेंजेस आ सकते हैं और आपकी शादी भी हो सकती है। कैप्रिकॉन सीज़न कब आएगा जी? दिसंबर और जनवरी। सो यही महीने हैं जो मैंने मंथ्स में टाइमलाइन निकाला है, फ्रॉम सितंबर अप टू
दिसंबर या फिर नेक्स्ट जनवरी मैक्सिमम भी, अगर आप तो इस रीडिंग को क्लेम करते हो ना, तो मैक्सिमम भी अगर टाइम पड़ा ना तो जनवरी से आगे ये नहीं जाने वाला, अगर तो आप फुली पावर से इस रीडिंग को क्लेम करते हो तो। ठीक है, सो आगे चल के देखते हैं कि चार्म्स वगैरह जो है क्या कहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले 9 नंबर है। अगेन 9 नंबर इज सितंबर मंथ। सितंबर मंथ के साथ साथ ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ठीक है, लग्जरी इवेंट जिसमें बहुत सारे लोग शरीक हो रहे हैं, और मुझे तो ऑब्वियसली आपका मैरिज ही लग रहा है, आपका वेडिंग डे लग रहा है। 333 डिवाइन यूनियन, 5 नंबर चेंज। अगैन दिस इज़ मार्स का नंबर। ठीक है, स्कॉर्पियो, यू आर माई अदर हाफ, प्लीज़ कम बैक। मिसिंग पीस, लिटरली ब्रोकन हार्ट में भी आप हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट आई लिटरली शो यू कि आप जो हो ना आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की ओर से, मैरी मी, प्रपोजल, वेडिंग कार्ड। ठीक है, हर जगह यहाँ पर आज वेडिंग की ही बात है। मिस यू, 2 देखो मैसेजेस हैं मिस यू के, स्वीट। ठहरो मैं आपको करीब करके दिखा दूँ। 2 मैसेजेस हैं मिस यू के, ये बहुत आपको याद करता है, बहुत ज़्यादा। 12 नंबर इज़ द नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कंप्लीशन। सेकेंडली यहाँ पर 12 नंबर इंडिकेट करता है दिसंबर मंथ को। कैप्रिकॉर्न, ये इंसान लड़ाई नहीं करने वाला। ठीक है, इसको सुलह पसंद है। फ्रेंडशिप आप दोनों की अच्छी रहने वाली है। लव होगा दोनों के बीच में, बहुत सारा मोहब्बत। प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस या प्रिंस, आई मीन योर फ्यूचर बेबी इज़ हेयर ऑलरेडी। सो समथिंग टू डू विद एविएशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर अब्रॉड कंट्री का कुछ सीन हो सकता है। म्यूज़िक लवर एंड वेरी लविंग एंड रोमांटिक पर्सन। अगैन सो मच म्यूज़िक, आई थिंक इनको गाने बहुत पसंद है। यहाँ पे ये बाय प्रोफेशन म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। And this is a lot of attachments from this person, right? So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care, bye bye. Hello, welcome group number 2. अगर आपने second option choose किया, welcome to your reading. Let's see आपके लिए क्या निकाह करके आता है। Okay, you got this hanged man. Alright. Hanged man. This is Knight of Swords. Fine. 3 of Swords. Fine. 3 of Swords आपके लिए है आगे सन, एंड आपके लिए है मून। वाओ, सन एंड मून कमिंग अप टुगेदर। पाइल नंबर 2, आई कैन लिटरली फील समवन हियर, कि यहाँ पे कोई है कि जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दिल टूटा है, बहुत ही दुखी दिल से आपने क्लिक भी किया है थंबनेल पे कि यार क्या है, देख ही लेते हैं क्या कि भाग्य में क्या है क्या नहीं है। होना हुआ ना तो कुछ होता नहीं है, बट दिल की तसल्ली के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके नेम इनिशियल भी MHSTDWON, ये वाला आपके नेम इनिशियल फर्स्ट या सेकंड नेम के है इनिशियल, ये भी हो सकता है आपका नेम इनिशियल। सो गाइज देखो, मेरी बात सुनो, आप ठीक हो, आप अपनी जगह पर ठीक हो, मैं नहीं कहती कि आप गलत हो, बट द थिंग इज़ है आप वो अज्यूम कर रहे हो कि जो आपके साथ अभी तक हुआ है, करंट सिचुएशन, अप टू करंट सिचुएशन, ठीक है, आप ठीक हो। लेकिन बात यह है कि बिकॉज यू कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर, आपको फ्यूचर का नहीं पता, इस वजह से आप परेशान हो, क्योंकि अभी तक जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपकी चाहत के मुताबिक नहीं हुए हैं।
ठीक है। बट द थिंग इज़ है, यहाँ पे हैंगमैन है। हाँ, मैं जानती हूँ कि चीज़ें अटकी हुई हैं, बहुत समय से चीज़ें जा ही नहीं रही आगे, और स्टैगनेंट सिचुएशन है, स्टक हो, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटिव्स नहीं ठीक से ट्रीट करते हैं, पेरेंट्स भी अब तो तंग आने लगे, सब की सिचुएशन हो सकती है। और आपको हो सकता है किसी ने मोहब्बत में भी बड़ा ही कोई गंदा किस्म का किसी ने धोखा दिया है, डिवोर्स हो गया है, या फिर सेपरेशन हो गई है, मैं कहती हूँ कि ब्रेकअप हो गया है। इस किस्म के वाइब्स मैं देख रही हूँ ऑलरेडी पाइल नंबर 2 के सिलसिले में। बट यू डोंट हैव टू वरी, आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपकी जो भाग्य है वो मैजिकली चेंज हो रहा है। व्हाट? मैजिकली चेंज हो रहा है। अगर आप देखो कि हैंगमैन के फ़ौरन बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स आया था, एम आई राइट? सो नाइट ऑफ सोर्ड्स वही एनर्जी है कि जब चीज़ें एकदम से स्टार्ट होती हैं, किक स्टार्ट होती हैं, एंड दिस वेरी किक स्टार्ट इज़ योर स्टार्ट। ठीक है, और बहुत जल्दी से लिटर देखो टाइम लाइन अभी हम देखते हैं कि कब ये भागे खुलने वाला है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये एक जो स्टैग्नेशन की जिसे बोलते हैं ना, शराब बोलो या फिर बोलो कि एक बद्दुआ या फिर एक कर्स थी, वो उसका एक ब्लॉकेज जो है वो टूट रहा है। ठीक है, और चीज़ें बहुत जल्दी से आगे जा रही हैं, आपका भाग्य खुल रहा है। ठीक है, और सन और मून दोनों का आना एक बहुत बड़े सेलेस्टियल इवेंट की तरफ इंडिकेट करता है। आपका भाग्य लिटरली विद इन 2 to 3 months बहुत अच्छी तरह से ओपनली ओपन हो रहा है। और आपके जो आपके मून इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू इंट्यूशन। ठीक है, आपकी एक इंट्यूशन है, आपकी एक स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर एक लिटरली एक गॉडेस वाली पावर है। ठीक है, आपको सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करना है, आपको सिर्फ उसको अपने अंदर आने देना है, आपने सिर्फ उसको अपने अंदर फ्लो करवाना है। ठीक है, आप खुद एक बहुत पावरफुल बीइंग हो। अगर आप गॉड से कनेक्ट रहो, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहो, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मून की एनर्जी है ये आपके मैनिफेस्टेशन की पावर्स होती हैं। ठीक है, स्पेशली फुल मून और जो न्यू मून के डेज होते हैं उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो करनी चाहिए। राइट, ये ही वो दिन होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हो। फुल मून और न्यू मून पर बहुत रोना आ रहा होता है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी हंसी आती है, कभी बिटर स्वीट वाली कंडीशन होती है। ठीक है, सो ये इन डेज़ को आपने ग्रैब करना है और इनमें आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना है। एनीवेज, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, और ये 19 नंबर है, सन नंबर है, और ये एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। और ये आपका फ्यूचर ब्राइट है, इस चीज़ को तो ऑब्वियसली इंडिकेट करता है। मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर ना एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है आपकी रीडिंग से। ठीक है, आपका जो पर्सन है, आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस, इनकी जो मोहब्बत है आपके लिए, ये एक बहुत डीप मोहब्बत रहने वाली है, और ये लाइफ टाइम लव है। ठीक है, पहले टू आपके पर्सन की शादी आपसे कमिंग ईयर में डेफिनेटली रहने वाली है। आई कैन सी यू बीइंग ब्राइड या ग्रूम, मैं आपको उस रूप में देख रही हूँ, और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एक मंडप सजा है और लिटरली एवरीबडी इज़ हैप्पी, और आपके पर्सन लिटरली आपको लेने आए हैं। ठीक है, अगर आप मेल हैं ऑब्वियसली आप लेने गए हो अपनी दुल्हन को, पूरा बारात का सिस्टम मैं देख पा रही हूँ, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये खुशी आप समाई नहीं जा रही है आपसे। यार जहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है डेफिनेटली बहुत मेजर अरकाना पे मेजर अरकाना आ रहा है आपका। देखो वर्ल्ड का कार्ड, डिड यू सी दिस? आपका कार्ड ही कितना मैजिकल से लग रहा होगा, सी दिस। तो ये वर्ल्ड का कार्ड जब भी आता है आपकी लाइफ में एक बहुत भयानक सपने से आप जाग जाते हो, एक साइकिल जो था वो ख़त्म हो रहा होता है, बुरा वाला, और एक नया साइकिल शुरू हो रहा होता है आपके लाइफ में। अनएक्सपेक्टेडली खुशियाँ आती हैं। हाँ, ये मैं बताऊँ आपको पालटू, ये अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में हो गया आपके साथ, अनएक्सपेक्टेड लाइफ चेंज है। ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, आपको उन्हें कोई प्लान नहीं करना। आपका ये कोई बचपन का फियांसी नहीं है। ठीक है,
ये आप इसको नहीं जानते, ये आप अभी आखिरी दम तक भी आप इसको नहीं जानते होगे। ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएगा, खुद आपको अप्रोच करेगा, अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आकर के आपको प्रपोज करेगा और आपसे शादी की बात भी अनएक्सपेक्टेडली ये करेगा। नाउ आई एम सीइंग कि आप सोच रहे हो कि अनएक्सपेक्टेडली कैसे होगा, तो उसके लिए मैं देख लूँ कि क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखो इस पर्सन को आपकी कॉन्फिडेंट लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जिसे बोलते हैं ना सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपका ऑरा, आप एक बहुत अप टू डेट मॉडर्न इंसान हो, आपकी मॉडर्निटी, आपकी एजुकेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती होंगी उसके लिए। और वो हमेशा एक ऐसा पार्टनर चाहता है आपका पर्सन कि जो अप टू डेट हो, कि जो काफ़ी बहादुर हो, ठीक है, और वो जो हमेशा उनके साथ साथ ना रहे, उनको एक ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा शाय है या जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। नो, दे डू वांट दे वांट अ हेल्पर, कि जो फ्यूचर में उनकी हेल्प भी करे, चाहे गाइडेंस ही करे, चाहे उनको कोई मशवरा ही दे दे। तो ये चीज़ देखेंगे वहाँ पे, राइट। दिस इज़ अ हर्मिट एनर्जी, दिस इज़ अ वर्गो एनर्जी एंड अ हर्मिट। आई बिलीव योर पर्सन इज़ सच अ सेल्फ रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये इंसान खुद पे पहले उंगली उठाता है बजाय इसके कि किसी में कीड़े निकाले, ठीक है। तो मैं ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं कि जो पहले ख़ुद का जो है ना ख़ुद को जज करते हैं कि मेरे अंदर क्या मसाइल है, राइट। और आई बिलीव क्योंकि यहाँ हर्मिट है तो ये आपका सोलमेट तो है। सोल कनेक्शन तो हमेशा होता है, जब व्हेन एवर देयर इज हर्मिट यहाँ पे सोल कनेक्शन होता है। और ये मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ये पर्सन बेशक आपको अब्रप्टली मिलेगा, एक अचानक से सरप्राइजिंगली मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद ये पर्सन आपको आपके साथ रिश्ता जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बनाएगा। ऐसे नहीं करेगा कि यार अच्छा ठीक है बस मैंने तुम्हें देख लिया तो मेरे से कल शादी कर लो, नो। ये पर्सन थोड़ा धीरे धीरे आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे, फिर जा कर के आपसे इनकी शादी होगी, ठीक है। लेकिन ये मिलेंगे आपको अनएक्सपेक्टेडली ही, ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं है। टू वांड्स, आप एक नए इरा में दाखिल हो रहे हो, एंटरिंग इन अ न्यू इरा, ओके। और ये न्यू इरा है, ये आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इरा रहने वाला है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पता नहीं आपकी जो वर्क रिलेटेड ही कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिल जाए। आपका जहाँ आप काम करने जाओगे, यहाँ पे आप फ्यूचर में जहाँ आप जॉब करोगे, ये पर्सन आपके कोवर्कर भी हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, क्रिएटिव है, इसकी क्रिएटिव स्किल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी होती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी जिसे बोलते हैं ना कामू बच्चा इवन घर में भी पेरेंट्स भी इससे बहुत खुश है बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली वर्कहॉलिक, सबके काम में हाथ बटाते हैं। एंड आप देखो तो ये पर्सन पहली दफ़ा आपको मिलेंगे, इन्होंने ग्रीन या रेड का कोई भी टोन, चाहे क्रिम्सन या फिर जिसे एक रस्ट कलर बोलते हैं ब्राउनिश सा, उस कलर की कोई शर्ट पहनी हुई होगी या कोई हुडी या जो भी सीज़न होगा उस समय। ग्रीन या रेडिश टोन, ग्रीनिश टोन या रेडिश टोन का कुछ ना कुछ इन्होंने पहना होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आता है टू सर्व यू जस्टिस, ठीक है, कि आपको सर जस्टिस दे यूनिवर्स की। ये बात याद रखना, बहुत डिफरेंट स्टाइल है आपको ब्लेस करने का, यूनिवर्स का होता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल से देता है। बहुत सारी केसेस में हमारा कार्मा से जुड़ा होता है, हमारे फ्रूट से, ठीक है। तो ये आपका कार्मा है बेसिकली, जो कि आपको इस किस्म का पार्टनर जो है वो मिल रहा है। एंड आई बिलीव पाइल नंबर 1, पाइल 2 यू आर सो लकी। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेजर अरकाना स्टारों में तो मेरे को दिखे हैं सन, स्पेशली ये सन, मून और जो वर्ल्ड कार्ड है, आपको पता भी नहीं है कि इनका कितना मैसिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके फ्यूचर पे। आपके लाइफ इवेंट्स छोटे छोटे लाइफ इवेंट्स नहीं होंगे, दीज लाइफ इवेंट्स आर गोइंग टू बी बिगेस्ट वन, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होगा। अगर आपको शादी हो रही है तो स्पाउस काफ़ी लेवल का होगा, लाइक लिटरली समवन हैविंग पावर, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं बच्चे हैं, फ्यूचर किड्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है ट्विन्स हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स हो रहे हैं,
इस किस्म की भी आप बड़ी बड़ी न्यूज़ आप सुनने को मिलेगी आपको। बड़ी बड़ी न्यूज़, आपके हस्बैंड की प्रमोशन हो रही है बहुत बड़ी, या फिर आप लोग अब्रॉड सेटल हो रहे हो, या फिर वेकेशन के लिए अब्रॉड जा रहे हो, इस किस्म के इवेंट्स हैं। ठीक है। सो अगर आप ब्रोकन हार्टेड हो, अगर आप अभी जैसे मैंने शुरू में बताया कोई परेशानियां हैं दिखते हैं, तो आप को ना इन बातों को इतना दिल पे मत लो। दीज आर जस्ट, बोलो तो टेस्ट हैं ये छोटे छोटे। ठीक है। सो इसको इजी लो और आगे निकलो, और आगे देखना कितने बड़े बड़े गॉड आपके लिए काम करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मॉन्क और नान, ये पर्सन हो सकते हैं कि समटाइम्स हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हों या अभी भी हों। ठीक है, अपने रिलीजन में बहुत पक्के हैं ये पर्सन, जो भी इनका रिलीजन है। ठीक है। स्पाउस, सी मैरिज, दिस इज़ योर स्पाउस। और लिटरली मैं देख रही हूँ कि मैरिज, शादी होता, मैं पहले मैं आपको बताया है कि मुझे नज़र आ रहा है यू आर गेटिंग मैरिड। ठीक है। टाइमलाइन अभी हम दूसरे डेक से दोबारा देखेंगे। हेल्थ सेक्टर से हो सकते हैं डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, कुछ इस टाइप का सीन हो सकता है। फार्मेसी, अनरिक्वेटेड लव, पास्ट लाइफ में इनको भी धोखा मिला था किसी से, बट दैट्स ओके, भूल चुके हैं पास्ट लाइफ। गाइस ये बिल्डर हो सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट्स, बिल्डिंग्स बनवाना में भी, फर्नीचर का काम भी हो सकता है, अमेरिका से हो सकते हैं। तो ही नर्स भी हो सकती है, नर्स यहाँ पे जो मैटरनिटी वार्ड्स में होते हैं लोग, वो उनमें से भी हो सकते हैं आपके स्पाउस। एटलांटिस तो हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि वाटर साइन है, यहाँ पे वाटर एनर्जी है, बहुत डीप सोचता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये शैलो थिंकर नहीं है, दिस इज़ सच ए डीप पर्सन, पाइल नंबर 2। और इसकी जो इमोशंस है ना आपके लिए, वो भी बहुत ज़्यादा डीप रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ हाउ दे आर। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लिटरली ये इंसान आपकी आंखों में कैद होने वाला है इम्प्रिजन्ड इन योर आइज़। इसको आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी, आपको बताएंगे, दे विल टेल यू बाय देमसेल्व्स कि तुम्हारी आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ओके, सो अभी हम टाइमलाइन की ओर आएंगे और देखते हैं क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग, सो बैल्समिक मून है, दिस टाइम इज़ टू लिटरली मूव ऑन फ्रॉम पास्ट। पास्ट से सबसे पहले मूव ऑन करना है। उसके बाद जो भी टाइम, अभी सिंगल टाइम है आपका, अनमैरिड टाइम है, उसमें ख़ुद को हील करना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ रही हैं। आप अपने करियर में भी आगे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है, हो सकता है आप खुद कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ, आप बहुत बड़े पोस्ट पर लग जाओ खुद। ये मैं आपको बता दूँ पाइल नंबर 2, ये छोटी खबरें नहीं आनी है आपको। आप टॉप कर रहे हो, आपको बड़ी लॉटरी लग रही है, आप अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हो, आपको नेशनैलिटी मिल रही है, आपके ट्विन्स हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ही लॉयल इंसान है। इस किस्म की न्यूज़ हैं। देखो, खुद ही पढ़ लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद पढ़ लो। और जिन लोगों को नहीं समझ आ रही, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून, जब भी ब्लू मून आता है ये इम्पॉसिबल मून होता है। आई थिंक यू नीड टू लिटरली क्लेम दिस ब्लू मून। हाँ, ये बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आपको मैंने जो बातें बताई इम्पॉसिबल लग रही हैं अभी ना, तो ये उसका आंसर था जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। ठीक है, बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता, गॉड से तो हो सकता है ना, हमसे तो वैसे भी कुछ नहीं होता है ना, हमसे तो खाना भी नहीं पकता, कुछ भी उठा भी नहीं जाता कभी कभी, बट गॉड से सब कुछ होता है। मजाक कर रही थी, गॉड से सब कुछ होता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, राइट। डू नॉट बी नेगेटिव, इस नेगेटिविटी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ना, आपको कुछ नहीं लेने देना। ये सारे जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं आपके लाइफ में, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ेज़ हैं ग्रुप 2 के लिए,
कुछ भी नहीं होगा अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप इसको क्लेम नहीं करोगे, अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि यार अब आते ही हैं, साल हो गया, 10 साल हो गए हैं सुन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अभी तक सुन रहे हैं क्योंकि क्लेम नहीं किया किसी ने भी, पावरफुली रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे पहले आई है। स्कॉर्पियो सीज़न इज़ इन अक्टूबर एंड नवंबर। सो अपकमिंग अक्टूबर और नवंबर में डेफिनेटली आपको आपकी मैरिज का कोई बिगेस्ट न्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है, फेथ रखो। फैक्सिंग क्रेसेंट मून लिटरली आपको खुद पे, अपनी ड्रीम्स पर, फ्यूचर पर, गॉड पर सबसे ज़्यादा फेथ रखना है। ये आपका फेथ ही है जो आपको ये सब कुछ दिलाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, फेथ ही आपको सब कुछ दिलाएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कौन सा कार्ड है जो आपको मैं किस तरह बताऊँ? इस डेक में जितने पावरफुल कार्ड्स इतने हैं, हर दफ़ा नहीं निकलते हैं। हर किस्म का पावरफुल कार्ड आपके लिए आ रहा है। देखो, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, और ये चेंज यू नीड टू क्लेम दिस चेंज। छोड़ दो सब कुछ, रुको। राइट द अफर्मेशन डाउन बिलो अभी इस टाइम, ये भी और इसी वक्त नीचे अफर्मेशन लिखो जो भी सुन रहा है। आई क्लेम दिस पावरफुल चेंज, या फिर लिखो आई क्लेम दिस पॉजिटिव पावरफुल चेंज, ठीक है। एंड आई क्लेम दिस ब्लू मून, लिटरली इम्पॉसिबल। अभी अगर आपकी कोई प्रेयर है तो वो लिखो नीचे, ये पूरी होने वाली है। मून की बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, बहुत ही हैवी एनर्जीज़ हैं इस टाइम, और लिटरली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मून है ही सब मैनिफेस्टेशन, निरी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। और आपके इंट्यूटिव पावर्स से इसका कनेक्शन रहता है। ओके, सो अभी हम आगे चार्म्स की ओर जाएंगे। होप आपने लिख लिया है अफर्मेशन, यूनिवर्स को भेज दिया है आपने लिख के। सो आगे चलते हैं। ओके, राइट। सो ऐसे मैं देख रही हूँ फाइनेंस, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मदर इश्यूज़। ओके, यहाँ पर एक लड़ाई, एक कोई फाइट है जो ख़त्म होती दिख रही है। मे बी आपके ख़ुद के साथ कोई फ़ाइट है, कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ख़त्म होते दिख रहे हैं मुझे। पाइसिस, मैरी मी, प्रपोजल आ रहा है आपके घर। कैन यू कॉल मी, एरोप्लेन है, आप किसी अब्रॉड में शिफ्ट हो रहे हो। ये इंसान आपके लुक पर बहुत ज़्यादा फ़िदा है, ठीक है। डार्क नाइट से हो सकता है ये गुजरे हो, अवेकनिंग हो रही हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है आपकी हो रही हो, ठीक है। स्ट्रेस, सो वर्क स्ट्रेस हो सकता है। 4 इज स्टेबिलिटी, सेजिटेरियस। 9 नंबर इज़ द नंबर ऑफ लग्जरी। बेसिकली यहाँ की विश फुलफिलमेंट्स होती हैं, आपकी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं। एंड यू सी दिस इज़ अ हाई हिल, दिस इज़ अ अप लेवल। जब आपका स्टेटस अपग्रेड होता है, जब आप एक नए लेवल पर जाते हो, ओनली देन देयर इज़ हाई हिल, ठीक है। आई लव यू कन्फेशन है, ये अम्ब्रेला है, ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाला है। फिश अगेन इंडिकेट करती है दे बीइंग वेरी वेरी इमोशनल, सेंसिटिव और केयरिंग पर्सन। हैंडसम, ब्यूटीफुल, हैंडसम। एरीज, सन मून एंड राइजिंग। फैमिली इश्यूज़, आई लव यू। 555 अगैन पावरफुल चेंज। देखो चार्म्स में भी पावरफुल चेंज का नंबर आ गया है 555। कैन यू इमेजिन ये किस तरह से आपकी लाइफ बदलनी है। यू कांट इवन इमेजिन। यू सी डायमंड, यू आर डायमंड बेसिकली। 777 इज़ लक, सो आपको बहुत ज़्यादा लक फेवर कर रहा है। पायल नंबर 2। सो एनीवेज, whatever the case is, claim this reading and I will see you in my next video. Okay, take care, bye bye.